और जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात आती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपॉर्चुनिटीज, हम एक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, तो जहाँ तक डिमांड की बात है वो सेंट्रल होती है ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेके। और आपने बात की कि पहली लहर के अंदर हम रिकवरी नहीं कर पाए थे, और ये दूसरी एक बहुत ही लार्ज जो वेव है जिसने हमें हिट किया है, सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो गया है ऐसा लगता है। बट यहाँ पर मैं एक थोड़ा ऑप्टिमिज्म रिफ्लेक्ट करूंगा, और उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली है जो लर्निंग हुई है हमारी पिछले जो पहली लहर आई थी उसके बाद, किस तरीके से इकोनॉमिक रिवाइवल हमने देखा कुछ महीनों के लिए, और उसमें कहीं ना कहीं पेंट अप डिमांड स्पेसिफिकली उन प्रोडक्ट्स की जो कहीं ना कहीं बीच में फॉल करती है, वो कमोडिटीज भी हैं और वो नेसेसिटीज भी हैं। स्पेशली मैं जिस सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हमने कुछ क्लियर इंडिकेटर्स देखे दैट जो आपके समर प्रोडक्ट्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, कहीं ना कहीं नेसेसिटी बन चुके हैं। और एक मेजर पेंट अप डिमांड वापस आई थी पिछले साल जून के महीने के अंदर। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि एक बड़ा फर्क है पिछली लहर और इस लहर के अंदर, कि लोगों का जो सेंटिमेंट है, जो कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ है। और इसलिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके से जो पेंट अप डिमांड दोबारा क्रिएट हुई है, और हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्री काफी हद तक उसमें कोलैबोरेट कर रही है उस कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करने के लिए। कंट्री की लीडरशिप को यदि हम देखें इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां कॉशन से शुरुआत हुई, कहीं ना कहीं हमने कंपैशन को आते देखा, और अब कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है, और उसमें वैक्सीनेशन एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा कि जो हमने अपने फोरकास्ट बनाए हैं दिसंबर तक के, उसको हम कितना रैपिडली कर सकते हैं इस कॉन्फिडेंस को, और हेंस डिमांड को वापस लाने के लिए। दिलीप जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, आपसे अक्सर चर्चा होती है अर्थव्यवस्था के विषय में, लेकिन अब तो हम उस मकाम पर आ गए हैं जब धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है। ये कहा जा सकता है कि थोड़ी बहुत जिंदगी पटरी पर लौट रही है। ऐसे में जो नीति आयोग की तरफ से कहा जा रहा है वो ये कि 10.5% तक ग्रोथ जुलाई ऑनवर्ड आ सकती है। किस आधार पर ये आंकड़ा आया है और कैसे इसे हम सही माने आने वाले वक्त के लिए? दिलीप जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ध्रुव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ध्रुव जी, आपका सेक्टर भी सबसे प्रभावित सेक्टर्स में से एक, ट्रैवल एंड टूरिज्म, क्योंकि पिछले साल तो संपूर्ण लॉकडाउन था, एयरलाइंस तक नहीं चल रही थी। इस साल एयरलाइंस तो चल रही हैं, लेकिन किस तरीके से कंजम्पशन पैटर्न्स में आप डिफरेंस देख पा रहे हैं? क्योंकि एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी, उसमें यह तक कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेन ट्रैवल की जगह अब डोमेस्टिक ट्रैवल को तरजीह दे रहे हैं, और इस ट्रैवल में भी कमी है क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है। वो सेविंग्स अपनी यूज कर चुके हैं, जो तमाम बीते दिनों में उन्होंने मुश्किलें सही हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस सहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी नागरिकता तक बदलना चाहते हैं, वो देश छोड़कर दूसरी जगह सेटल होना चाहते हैं। ऐसी भी कई क्वेरीज आपके पास आती होंगी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा सेक्टर वो है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, और नवंबर दिसंबर के दौरान ऐसा लग रहा था कि कम से कम एक लाइट दिख रही थी इस डार्क टनल के आगे। पर सेकेंड वेव के बाद तो एकदम चीज़ें बंद ही हो गई हैं। आपने एविएशन की बात करी, अगर आप देखें चाहे फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही थी, करीबन 70,000 लोग आजकल डेली ट्रैवल कर रहे हैं एयर से। ये नंबर एक दौरान करीबन 4 लाख के करीब हुआ करता था। तो कम से कम 80% ड्रॉप है इंडस्ट्री के अंदर। होटल्स का भी सेम हाल है। तो हर तरफ से यही दिक्कत अभी चल रही है। और इसके अगर आप ऊपर से देखें, हर स्टेट, हर जिले में कोई नई रिस्ट्रिक्शन है ट्रैवल के लिए। कहीं RT-PCR चाहिए,